अब आश्वासन नहीं चाहिए सर, अब जो भी चाहिए वो रिटर्न में चाहिए और एक नोटिस के फॉर्मेट में चाहिए। तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे शिक्षक हैं जो कल ही आ गए थे, काफी ऐसे जो आ जाए, राजस्थान से हो गए, हरियाणा से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, पटना, प्रयागराज, हर जगह से। हम इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं। 24 अगस्त का कॉल था कि दिल्ली चलो। देश भर से शिक्षक और साथ ही स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी हमारे पीछे हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हैं। यहाँ पर हमारे साथ आदित्य रंजन सर हैं। ये बताइए आज का मुद्दा क्यों है, क्योंकि 31 को भी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, आज का मुद्दा क्या है? 31 को हमारा सीधा सही था कि हम नहीं चाहते प्रोटेस्ट करना, हमें नहीं चाहिए यहाँ पर इतना हो हल्ला काटना। सर पढ़ाने वाले लोग हैं, कलम से क्रांति लाते हैं हम यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि भाई सीधा मिनिस्टर साहब हमारी बातें सुन लेते हैं, मान लेते हैं, बेहतर होता। उसके बाद में वो डीओपीटी में मीटिंग होती है, उन्होंने ये कहा था कि हफ्ते भर के अंदर में आपको सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और स्टेनो में कहीं पर भी दूर सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, स्टेनो में बहुत दूर दूर सेंटर मिले। आप स्टेनो में देखिए कितनी खामियां हुई, कितनी ज़्यादा। मतलब इंग्लिश के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में मैथ्स के सवाल पूछे गए कि ये कहाँ तक वाजिब है। आधे अधूरे ऑप्शन हैं, आधे अधूरे सवाल है। अब उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया रीजनिंग में, A/B अगर 3/2 है तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है चिड़िया उड़ सकती है, दूसरा नाव तैर सकता है। अब ये कहाँ तक सवाल पूछा जाएगा? और ऐसे सवाल पूछ करके दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम जनरल कंपटीशन का इसे नाम देते हैं और यहाँ से हम लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक लेकर के जाते हैं। जब लोग इस सिस्टम में सही नहीं होंगे तो देश का निर्माण कैसे बेहतर होगा? एक चीज सर बताइए, 31 को प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद मिनिस्टर से भी मुलाकात होती है, SSC चेयरमैन से भी मुलाकात होती है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट। अब आश्वासन नहीं चाहिए सर, अब जो भी चाहिए वो रिटर्न में चाहिए और एक नोटिस के फॉर्मेट में चाहिए। जब आपको पता है कि एडिक्विटी के पास में इतने सेंटर्स नहीं है, आप स्क्रूटनी करवाओ उसका। इतने सारे कच्चे चिट्टे हमने ला करके खोल के दे दिए कि देखिए कैसे रिमोट एक्सेस होता है, क्या सेंटर्स की हालत है, क्या ये सारा का सारा अनदेखा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं अनदेखा? इसमें आपकी मंशा साफ दिख रही है फिर कि आप बच्चों के हित के बारे में सोच ही नहीं रहे। हमने तो यार यही सोचा था कि ये गुड गवर्नेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बिल्कुल भी यहाँ पर टॉलरेंस नहीं रखती अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है तो फिर ये हो कैसे रहा है? एडिक्विटी जिसकी कैपेसिटी है ही नहीं पेपर लेने की, क्यों सीजल का पेपर डिले हुआ? आप हमको ये बताइए। इतने साल से SSC की परीक्षा हो रही है, कब ऐसा हुआ है कि 60,000 करीब के बच्चों का पेपर दोबारा कराया गया है? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? उन्होंने कहा था कि 55,000 से ऊपर अगर एक भी बच्चे का सिलेक्शन फेज 13 में पेपर हो गया तो हम सारे बच्चों का पेपर कराएंगे। 60,000 बच्चों का डेटा आया है। चेयरमैन कह रहे हैं कि शिक्षकों को दिक्कत है, स्टूडेंट्स ने आवाज रेस करी, इस वजह से हमने सीजीएल बढ़ा दिया कि हम तैयारी और पुख्ता कर सके। नहीं बढ़ाओ, आप बेहतर बढ़ाओ, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी लेते हो कि सीजीएल के पेपर में ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर, मैं ऑन कैमरा आज आपको कह रहा हूँ, सारी की सारी समस्या फिर से वही होने वाली है। आप भी यहीं पर होंगे, हम भी यहीं पर होंगे और समस्या फिर से वही होगी। अगर मुख्य 3 मांगे पूछें कि आज के प्रोटेस्ट की मुख्य 3 मांगे क्या हैं? सबसे पहला मांग हमारा ये है कि एडिक्विटी को हटाओ, क्योंकि इसके अंदर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है पेपर को कंडक्ट करवाने की। ना सर्वर सही है इनका, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इनके पास में, तो पहला ये हटना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर यह है कि फेयर एग्जाम सिस्टम हो, चाहे आप SSC की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, फेयर एग्जाम सिस्टम हो, बढ़िया तरीके से उसमें कैलेंडर्स हो कि इस समय से लेकर के इतने समय के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो है स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी एडवाइजरी कमेटी हो जहां पर चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे कॉलेज का बच्चा हो या जनरल कंपटीशन का बच्चा हो, कोई भी छात्र हो, किसी भी तरह की वहां पर दिक्कत है तो उस ग्रीवांस सेल में वहां पर वो कहे और उसकी बात की सुनवाई हो। जब SC ST कमीशन और बाकी सब हो सकता है तो स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बस ये पूछ रहे हैं कि आज जो कॉल दी है दिल्ली चलो, कहाँ से स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे जुटने वाले? पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे शिक्षक हैं जो कल ही आ गए थे, काफी ऐसे हैं जो आ जाए, राजस्थान से हो गए, हरियाणा से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, पटना, प्रयागराज, हर जगह से। और सबसे गजब की बात है, कहीं 50 बच्चे आ रहे हैं बसों के साथ में, कहीं ट्रेन में 20 लड़कियां आ रही हैं और हर तरीके से। कल मेरे पास पूरे में से सर 20 लड़कियां हम निकल चुके हैं, आ रहे हैं वहां पर। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के देश में इस तरह की सरकार में भी यहाँ बच्चा जो अपने दमखम से बात रखने का ताकत रखता है, हौसला रखता है। और रामलीला की इतिहास है कि जब जब कोई आंदोलन हुआ है यहाँ से उसको जीत मिली है, तो इस जीत के साथ में हम यहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया सर। अगर राशिद इधर आएंगे तो हम दर्शकों को वो नज़ारा भी दिखा दें, वो जुटान भी दिखा दें जो शिक्षकों और टीचरों का लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और ये मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो एंट्रेंस है, वहाँ से लगातार छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
और जैसे कि जिक्र हुआ कि तमाम टीचर हैं और ये बार बार ये मुद्दा रिपीट कर रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ एसएससी का नहीं है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी से इतर और कॉम्पिटिशन जो नए टीचर्स आए हैं तैयारी कर रहे हैं, ऊपर आ जाइए, आपका अभिवादन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का लगातार जुटान हो रहा है। ये देखना होगा, 2 दिन का कॉल है, 2 दिन की परमिशन इन्हें मिली है, 24 और 25 अगस्त की। ये देखना होगा क्या इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी मांगों पर कोई संज्ञान लिया जाएगा या इन्हें महज आश्वासन दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है, देखते हैं दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।